शीरी की मशकूक हरकतें अब सरबुलंद के दिल में भी शक पैदा कर देती हैं। जब शरीन राबिया को बुलाने आती है तो वो देखती है कि राबिया अपने कमरे को ताला लगाकर बीजान के पास जा रही है। कमरे पर ताला देखकर शरीन सोच में पड़ जाती है, आखिर राबिया ने कमरा क्यों बंद किया है और इसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। राबिया के जाने के बाद शरीन चुपके से वापस आती है और कमरे के दरवाजे के करीब खड़ी होकर अंदर की आवाजें सुनने लगती है, ताकि इसे यकीन हो जाए कि कहीं सरबुलंद वाकई राबिया के कमरे में तो नहीं छुपा हुआ। दूसरी तरफ सरबुलंद खामोशी से बैठा सोहराब के रवैये और इसकी बातों पर गौर कर रहा होता है। राबिया और गुलजबान भी इसे सोहराब के बारे में खबरदार करते हैं, जिससे इसके शकूक मजीद बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान राबिया शरीन को अपने कमरे के दरवाजे पर जासूसी करते हुए पकड़ लेती है और सख्त लहजे में पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है। शरीन उल्टा राबिया से सवाल करती है कि इसने कमरे को ताला क्यों लगाया है। राबिया इसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि ये इसका जाती कमरा है और एक नुकरानी को अपनी हद में रहना चाहिए। सरबुलंद ये सारी गुफ्तगू सुन लेता है और पहली बार देखता है कि शरीन किस कदर बदतमीजी और इल्जाम तराशी से राबिया से पेश आती है। शरीन राबिया पर इल्जाम लगाती है कि वो हवेली पर कब्जा करना चाहती है और सरबुलंद के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है। राबिया गुस्से में इसे अपनी हद में रहने का कहती है। गंदी सोच रखने वाले लोग कभी पाक रिश्तों को नहीं समझ सकते। ये सब सुनकर सरबुलंद को सोहराब की वो बातें याद आती हैं जिनमें वो भी राबिया पर शक ज़हर करता था। राबिया सरबुलंद को बताती है कि शरीन काफी अरसे से इस पर नजर रख रही है और हर वक्त यही जानने की कोशिश करती है कि कहीं सरबुलंद इसके कमरे में तो मौजूद नहीं। इसके बाद राबिया एक और अहम राज खोलती है और बताती है कि शरीन के पास छुपा हुआ मोबाइल, जिसे वो अपने तकिए के नीचे रखती है और किसी नामालूम शख्स से बातें करती है। ये सुनकर सरबुलंद मजीद परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि हवेली के अंदर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। राबिया बताती है कि दावत वाले दिन इसने शरीन का मोबाइल देखा था, लेकिन वो इससे मोबाइल ले नहीं सकी क्योंकि शरीन अचानक कमरे में आ गई थी। सरबुलंद अब यकीन करने लगता है कि शरीन किसी बैरूनी शख्स से राब्ते में है और हवेली की तमाम खबरें बाहर पहुंचा रही है। सरबुलंद को अब सोहराब और शरीन दोनों पर शक होने लगता है। वो सोचता है कि कहीं बानो की मौत और इसके खिलाफ होने वाली साजिशों के पीछे यही लोग तो नहीं हैं। राबिया भी यही कहती है कि असल मुजरिम सोहराब है और शरीन इसका भरपूर साथ दे रही है। आखिरकार सरबुलंद एक मंसूबा बनाता है और राबिया से कहता है किसी भी तरह शरीन का मोबाइल हासिल करके इसके पास ले आए। इसे यकीन है कि इसी मोबाइल में असल दुश्मन का पर्दाफाश होगा और बानो के कत्ल का भी राज सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ हिकमत जमर्द पर तशद्दुद करता है, मगर जमर्द शरीन का नाम लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो इसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती। इधर बीजान भी शरीन की बदलती हुई हालत देखकर हैरान रह जाती हैं, जबकि बहुत जल्द शरीन के हमला होने का राज भी सबके सामने आने वाला है। सोहराब तो पहले ही शरीन से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुका है।